जरा सोचो, अगर तुम्हें ये कहूं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा भविष्य, यहां तक कि तुम्हारा शरीर, सब कुछ सिर्फ तुम्हारे दिमाग की वायरिंग से तय होता है, और अगर तुम्हारे पास ये ताकत हो कि तुम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सको, तो क्या तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलना चाहोगे? जो डिस्पेंजा की किताब इवॉल्व योर ब्रेन सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक वैज्ञानिक खजाना है जो हमें बताती है कि हमारे विचार, थॉट्स और भावनाएं, इमोशंस कैसे हमारी रियलिटी को आकार देते हैं। ये किताब हमें दिखाती है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है, जिसे हम रोज रोज नई सोच से नई पहचान दे सकते हैं। इस किताब को सुनकर तुम सीखोगे कैसे पुराने पैटर्न और भावनाओं की लत को तोड़ना है, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलकर नई जिंदगी बनानी है, और कैसे दिमाग को ऐसे ट्रेन करो कि वो तुम्हारे सपनों का भविष्य सच कर दे। अगर तुम ये ऑडियो बुक सारांश पूरा सुनोगे तो ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे जरूरी अपग्रेड बन जाएगी। तो चलो डुबकी लगाते हैं दिमाग की गहराई में और सीखते हैं कि कैसे अपने माइंड की असली ताकत को अनलॉक किया जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दिमाग बस सोचने, याद रखने या समस्याएं सुलझाने का एक साधन है, लेकिन जो डिस्पेंजा की किताब इवॉल्व योर ब्रेन हमें बताती है कि दिमाग सिर्फ एक सोचने की मशीन नहीं, बल्कि यह एक जादुई कंट्रोल सेंटर है जो हमारी भावनाओं, आदतों और शरीर के हर सेल तक को नियंत्रित करता है। इसका मतलब है कि हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है, और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। विचार सिर्फ विचार नहीं, वे रसायन बनाते हैं। हमारे दिमाग में हर सेकंड अरबों न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जब हम कोई विचार सोचते हैं, चाहे वह खुशी का हो, डर का या गुस्से का, वह सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। हर विचार एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करता है जो फिर एक रासायनिक प्रतिक्रिया में बदल जाता है। ये केमिकल्स, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स कहा जाता है, हमारे शरीर के हर अंग तक पहुंचते हैं और हमारी जैविक स्थिति बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दुखद घटना के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग कॉर्टिसोल, तनाव का हार्मोन, रिलीज करता है। यह हार्मोन आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है, पेट में बेचैनी पैदा करता है और शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देता है। वहीं अगर आप अपने किसी सुखद पल को याद करते हैं तो डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड रसायन रिलीज होते हैं, जिससे शरीर आराम महसूस करता है। इससे साबित होता है कि सोच सीधे तौर पर शरीर को प्रभावित करती है। ये संबंध इतना गहरा है कि समय के साथ आपके विचार, आपके स्वास्थ्य, ऊर्जा और यहां तक कि डीएनए की अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन को भी बदल सकते हैं। आदतें और भावनात्मक लत, इमोशनल एडिक्शन। जो डिस्पेंजा एक दिलचस्प बात बताते हैं, हम सिर्फ अपने विचारों के आदी नहीं होते, बल्कि उन विचारों से पैदा होने वाले रसायनों के भी आदी हो जाते हैं। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति हर दिन गुस्सा करता है। धीरे धीरे उसका शरीर उन रसायनों का आदी हो जाता है जो गुस्से से बनते हैं। अब शरीर को रोज वही डोज चाहिए, इसलिए व्यक्ति बिना कारण के भी गुस्सा करने लगता है। इसे डिस्पेंजा इमोशनल एडिक्शन कहते हैं। यानी हमारा शरीर उन भावनाओं की आदत डाल लेता है जो हम बार बार महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप हमेशा चिंतित रहते हैं तो आपका शरीर उस चिंता की स्थिति को नॉर्मल मान लेगा, और जब आप शांति महसूस करेंगे तो भी आपका शरीर खुद को बेचैन करने के कारण ढूंढेगा, ताकि वह अपने पुराने रसायनों की आदत को पूरा कर सके। दिमाग की लचक, न्यूरोप्लास्टिसिटी। डिस्पेंजा की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि हमारा दिमाग एक पत्थर पर लिखा हुआ स्थायी सिस्टम नहीं है। यह बदल सकता है, सीख सकता है और नए पैटर्न बना सकता है। इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब आप नई चीजें सीखते हैं, नई भाषा बोलते हैं या नए अनुभव लेते हैं, आपका दिमाग नए कनेक्शन बनाता है। यह कनेक्शन बार बार उपयोग करने से मजबूत हो जाते हैं और धीरे धीरे पुरानी आदतें व पैटर्न कमजोर हो जाते हैं। इसका मतलब आप अपनी सोच बदलकर अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं। हर बार जब आप किसी नए सकारात्मक पैटर्न को अपनाते हैं, आप अपने शरीर और जीवन की दिशा को बदल रहे होते हैं। आत्म जागरूकता की ताकत, अवेयरनेस इज की। डिस्पेंजा के मुताबिक
दिमाग को रीवायर करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। 1. अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम किन पुरानी सोच और भावनाओं को बार बार दोहराते हैं। जब तक हम अपने पैटर्न को पहचानेंगे नहीं, तब तक उन्हें बदल नहीं सकते। 2. नई सोच का अभ्यास, रेपिटेशन। नए विचारों और भावनाओं का बार बार अभ्यास करके हम नए न्यूरल पाथवे को मजबूत करते हैं। 3. भावनाओं को जोड़ना, इमोशन। बदलाव तब स्थायी होता है जब नई सोच के साथ नई भावनाएं जुड़ती हैं। पुराने पैटर्न तोड़ना न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अनलर्निंग यानी पुरानी सोच और भावनाओं को छोड़ना। हमारे दिमाग का सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक पायलट की तरह चलता है। जब हम किसी पुराने पैटर्न को दोहराते रहते हैं तो यह सबकॉन्शियस में गहराई से बैठ जाता है। इसे बदलने के लिए हमें खुद को नए अनुभवों में डालना होगा, असुविधा, डिस्कंफर्ट को स्वीकारना होगा और लगातार नए पैटर्न का अभ्यास करना होगा। डिस्पेंजा कहते हैं, बदलाव का असली मतलब है खुद को पुरानी पहचान से बाहर निकालना। विजुअलाइजेशन और ब्रेन रिवायरिंग। विजुअलाइजेशन दिमाग को बदलने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप किसी नई स्थिति या नए अनुभव को अपने दिमाग में बार बार कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग असली और नकली अनुभव में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप रोज खुद को सफल, स्वस्थ या आत्मविश्वासी कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसी के अनुरूप न्यूरल कनेक्शन बनाना शुरू कर देगा। यह अभ्यास आपके सबकॉन्शियस माइंड को नई पहचान स्वीकारने पर मजबूर करता है। वैज्ञानिक प्रमाण, न्यूरोसाइंस के रिसर्च बताते हैं, संगीत सीखने वाले लोग जो रोज अभ्यास करते हैं उनके दिमाग में संगीत से जुड़े न्यूरल कनेक्शन मोटे और तेज हो जाते हैं। ध्यान करने वालों के दिमाग के हिस्से जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होते हैं, जो ध्यान, एकाग्रता और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाते हैं। स्ट्रेस या चिंता वाले लोग उन न्यूरल पाथवे को मजबूत करते हैं जो डर और असुरक्षा से जुड़े हैं। यह सब साबित करता है कि हमारा दिमाग हर दिन बदल रहा है। सवाल यह है कि हम इसे किस दिशा में बदल रहे हैं। किताब के तीसरे बड़े हिस्से में जो डिस्पेंजा हमें दिमाग के सबसे पावरफुल हिस्से प्रीफ्रंटल लोब के बारे में बताते हैं। यह मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो हमें सामान्य जानवरों से अलग करता है और हमें जागरूक, रचनात्मक और सचेत प्राणी बनाता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सचमुच कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो यह बदलाव यहीं से शुरू होगा। प्रीफ्रंटल लोब क्या है? प्रीफ्रंटल लोब हमारे मस्तिष्क के आगे के हिस्से, फॉरहेड के ठीक पीछे स्थित है। यह हमारे दिमाग का वह क्षेत्र है जो तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, भविष्य की योजना बनाना, प्लानिंग फॉर फ्यूचर, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। इसी हिस्से की वजह से इंसान अपने जीवन को ऑटोमेटिक पायलट पर जीने के बजाय सचेत रूप से नियंत्रित कर सकता है। प्रीफ्रंटल लोब की विशेषताएं। डिस्पेंजा बताते हैं कि प्रीफ्रंटल लोब एक तरह का कंडक्टर है जो दिमाग के बाकी हिस्सों को नियंत्रित करता है। यह हमें सोचने और रुककर प्रतिक्रिया देने की शक्ति देता है। यह हमें यह तय करने की क्षमता देता है कि कौन सा विचार हमें अपनाना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए। प्रीफ्रंटल लोब वह क्षेत्र है जो नई आदतों को मजबूत करने और पुरानी आदतों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप सोचते हैं कि आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो प्रीफ्रंटल लोब की सक्रियता, एक्टिवेशन बढ़ाना बेहद जरूरी है। विज्ञान, प्रीफ्रंटल लोब और न्यूरोप्लास्टिसिटी का कनेक्शन। हमने भाग 2 में सीखा कि दिमाग बदल सकता है। अब सवाल है कि इस बदलाव को कौन संचालित करता है? इसका जवाब है प्रीफ्रंटल लोब। यह वह क्षेत्र है जो हमें अपनी पुरानी सोच को पहचानने और नई सोच को अपनाने की क्षमता देता है। जब आप ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, आप प्रीफ्रंटल लोब को सक्रिय करते हैं। जब आप कोई नई आदत सीखते हैं, प्रीफ्रंटल लोब आपको उस बदलाव पर टिके रहने की ताकत देता है। ऑटोमेटिक पायलट से बाहर निकलना। डिस्पेंजा कहते हैं कि हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन का 90 से 63% हिस्सा ऑटोमेटिक पायलट पर जीते हैं। सुबह उठने से लेकर सोने तक हम वही आदतें, वही सोच और वही भावनाएं दोहराते रहते हैं।
इस कारण हर दिन हमारे जीवन का अनुभव लगभग कॉपी पेस्ट जैसा होता है। प्रीफ्रंटल लोब ही हमें इस चक्र से बाहर निकाल सकता है। यह हमें रुककर सोचने की क्षमता देता है। उदाहरण, अगर आप किसी पर गुस्सा होने वाले हैं और अचानक खुद को रोक लेते हैं, तो यह प्रीफ्रंटल लोब का ही कमाल है। अगर आप अपनी भावनाओं के बजाय अपने मूल्यों पर आधारित निर्णय लेते हैं, तो यह भी प्रीफ्रंटल लोब की वजह से है। प्रीफ्रंटल लोब और भविष्य की कल्पना। प्रीफ्रंटल लोब हमें भविष्य की कल्पना करने और उस पर काम करने की क्षमता देता है। यह क्षेत्र हमें विजुअलाइजेशन में मदद करता है। अगर आप अपने सपनों का जीवन बार बार कल्पना करते हैं, तो प्रीफ्रंटल लोब उस चित्र को वास्तविकता में बदलने के लिए बाकी दिमाग को संकेत भेजता है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन को डिस्पेंजा इतनी ताकतवर तकनीक मानते हैं। वैज्ञानिक शोध एमआरआई स्कैन से पता चला है कि ध्यान मेडिटेशन करने वालों के प्रीफ्रंटल लोब का आकार और सक्रियता बढ़ती है। जो लोग तनावग्रस्त रहते हैं, उनका प्रीफ्रंटल लोब कमजोर होता है और उनका एमिग्डाला, जो डर और चिंता को नियंत्रित करता है, ज्यादा सक्रिय हो जाता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं या खुद को चुनौती देते हैं, प्रीफ्रंटल लोब अधिक मजबूत होता है। इसका मतलब है कि आपके पास अपने दिमाग को बदलने का जैविक बायोलॉजिकल नियंत्रण है। प्रीफ्रंटल लोब को मजबूत करने के उपाय। जो डिस्पेंजा इस हिस्से को सक्रिय करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय बताते हैं। 1. ध्यान मेडिटेशन। ध्यान करने से यह क्षेत्र शांत और सक्रिय दोनों होता है। आप अपने विचारों को पहचान कर उन्हें बदलने की क्षमता विकसित करते हैं। 2. नई चीजें सीखें। नई भाषा, संगीत या कोई भी नया कौशल सीखने से प्रीफ्रंटल लोब को लगातार चुनौती मिलती है, जिससे वह मजबूत होता है। 3. भावनात्मक नियंत्रण। जब भी आप खुद को नकारात्मक भावनाओं में डूबा पाते हैं, तो रुककर अपनी सांसों पर ध्यान दें। इससे आप ऑटोमेटिक पायलट से बाहर निकल सकते हैं। 4. विजुअलाइजेशन और लक्ष्य निर्धारण। भविष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाने और उस पर रोज ध्यान करने से प्रीफ्रंटल लोब आपके लक्ष्यों को वास्तविकता मानकर आपकी आदतों और फैसलों को उसी दिशा में ढाल देता है। मन का सीईओ। अगर आप दिमाग को एक कंपनी माने, तो प्रीफ्रंटल लोब उसका सीईओ है। यह बाकी विभागों जैसे लिम्बिक सिस्टम, एमिग्डाला को नियंत्रित करता है। यह तय करता है कि कौन सा विचार और कौन सी भावना महत्वपूर्ण है। यह भविष्य की रणनीति बनाता है। डिस्पेंजा का संदेश है कि अगर हम इस सीईओ को जागरूक और मजबूत बनाते हैं, तो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव संभव है। जो डिस्पेंजा की इवॉल्व योर ब्रेन का यह हिस्सा हमें हमारे भावनाओं और मस्तिष्क के केमिकल चक्र के गहरे सच से रूबरू कराता है। इस भाग को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह बताता है कि क्यों हम बार बार एक जैसी भावनाओं और आदतों में फंस जाते हैं और बदलाव लाने में मुश्किल महसूस करते हैं। भावनाएं सिर्फ महसूस नहीं, बल्कि रसायन हैं। डिस्पेंजा बताते हैं कि भावनाएं कोई रहस्यमय चीज नहीं है। वे असल में केमिकल्स, न्यूरोकेमिकल्स हैं, जिन्हें हमारा मस्तिष्क हमारे अनुभवों और विचारों के जवाब में रिलीज करता है। उदाहरण, जब आप गुस्सा होते हैं, तो मस्तिष्क एड्रेनालिन और कोर्टिसोल रिलीज करता है। जब आप खुश होते हैं, तो डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है। चिंता के समय अमिग्डाला सक्रिय होकर शरीर को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देती है। इसका मतलब है कि आपका हर विचार सीधा एक केमिकल प्रतिक्रिया पैदा करता है, जो आपके शरीर में फैलती है। भावनाओं की लत कैसे लगती है? डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारा शरीर इन भावनाओं का आदी एडिक्टेड हो सकता है। हर बार जब आप गुस्सा होते हैं, आपका शरीर उन्हीं हार्मोन्स और केमिकल्स का आदी हो जाता है। धीरे धीरे आपका शरीर इस गुस्से या तनाव की डोज मांगने लगता है। नतीजा, आप बिना वजह भी गुस्सा या चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर उसी केमिकल चक्र का आदी हो चुका है। ये भावनात्मक पैटर्न आपके शरीर में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे किसी ड्रग की लत लगती है। शरीर बनाम दिमाग, कौन बॉस है? हम सोचते हैं कि दिमाग शरीर को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर भावनाओं की लत गहरी हो जाए, तो शरीर दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। अगर आपका शरीर किसी खास केमिकल जैसे तनाव हार्मोन का आदी हो गया है, तो वह ऐसे विचार पैदा करेगा जो उस केमिकल को रिलीज करवाएं। उदाहरण,
अगर आपका शरीर तनाव का आदी हो गया है तो वह आपको ऐसे विचार सोचने पर मजबूर करेगा जो तनाव पैदा करें। यही कारण है कि लोग अक्सर कहते हैं, मैं बदलना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता। इसका कारण शरीर का केमिकल पैटर्न है। वैज्ञानिक उदाहरण, स्ट्रेस लूप। जब आप तनाव में होते हैं, एमिग्डाला हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजती है। हाइपोथैलेमस कॉर्टिजोल रिलीज करता है। कॉर्टिजोल आपकी नसों को तनाव के लिए तैयार करता है। अगर यह चक्र रोज चलता रहा तो शरीर कॉर्टिजोल की डोज को सामान्य मानने लगता है। रिवॉर्ड सिस्टम। अगर आप सोशल मीडिया पर लाइक्स पाकर खुश होते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है। धीरे धीरे दिमाग डोपामाइन के इस पैटर्न का आदी हो जाता है और आप बार बार वही चीज करने लगते हैं। भावनात्मक यादें और शरीर की स्मृति। डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ मस्तिष्क की यादों को नहीं बल्कि भावनाओं की यादों को भी स्टोर करता है। अगर आपने किसी खास समय पर डर महसूस किया था तो भविष्य में वही परिस्थिति आते ही आपका शरीर बिना सोचे समझे वही डर महसूस करेगा। यही कारण है कि कुछ लोग ट्रॉमा या बुरी यादों से बाहर निकल नहीं पाते। यह भावनाओं का बॉडी मेमोरी है। आपका शरीर उन भावनाओं को याद रखता है भले ही आपका दिमाग उन्हें भूल गया हो। क्यों बदलाव मुश्किल लगता है? डिस्पेंजा इस किताब में कहते हैं कि बदलाव सिर्फ नई सोच अपनाने का नाम नहीं है। बदलाव का मतलब है 1. अपने विचारों को बदलना। 2. उन विचारों से जुड़े भावनाओं के पैटर्न को तोड़ना। 3. शरीर को नए केमिकल्स और भावनाओं का आदी बनाना। ज्यादातर लोग पहले स्टेप, सोच बदलने तक पहुंचते हैं, लेकिन जब शरीर पुरानी भावनाओं की डोज मांगता है तो वे वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। भावनाओं की लत तोड़ने का विज्ञान। डिस्पेंजा कुछ स्टेप्स बताते हैं जिनसे आप इन भावनात्मक पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं। 1. अवेयरनेस, जागरूकता। पहला कदम है यह समझना कि आप किन भावनाओं के आदी हैं। क्या आप अक्सर गुस्से में रहते हैं? क्या आप हर समय चिंतित रहते हैं? क्या आपको हमेशा दुख या अपराध बोध महसूस होता है? इन भावनाओं को पहचानना सबसे बड़ा कदम है। 2. मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान से आप अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। जब आप भावनाओं को सिर्फ देखना सीख जाते हैं तो वे धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती हैं। 3. विजुअलाइजेशन, कल्पना। नए अनुभवों और भावनाओं की कल्पना करने से आपका दिमाग नए केमिकल्स रिलीज करना शुरू करता है। अगर आप खुद को शांत, आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हैं तो आपका शरीर उसी के अनुरूप केमिकल पैटर्न अपनाता है। 4. नए अनुभवों को अपनाना। नई आदतें, नए दोस्त, नया माहौल, ये सब शरीर को नए भावनात्मक पैटर्न से परिचित कराते हैं। भावनाओं और स्वास्थ्य का कनेक्शन। डिस्पेंजा बताते हैं कि पुरानी भावनाओं की लत हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। लगातार तनाव से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। लंबे समय तक दुख या चिंता हार्ट प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। शरीर केमिकल असंतुलन की वजह से बीमारियों के लिए ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तो न केवल दिमाग बल्कि आपका शरीर भी स्वस्थ होता है। जो डिस्पेंजा की इवॉल्व योर ब्रेन का यह हिस्सा एक गहरी सच्चाई पर आधारित है। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यह कोई प्रेरक वाक्य मात्र नहीं बल्कि विज्ञान पर आधारित तथ्य है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि हर विचार आपके दिमाग और शरीर पर कैसा असर डालता है। विचार और मस्तिष्क का विज्ञान। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स हर बार जब आप कोई विचार सोचते हैं एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं। अगर आप एक ही विचार बार बार सोचते हैं तो यह कनेक्शन मजबूत हो जाता है। यही कारण है कि आदतें बनती हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी। डिस्पेंजा इसे हेब्स लॉ से समझाते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी जो न्यूरॉन्स साथ में सक्रिय होते हैं वे आपस में स्थायी नेटवर्क बना लेते हैं। आपका दिमाग प्लास्टिक है। डिस्पेंजा बताते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की खुद को बदलने की क्षमता किसी भी उम्र में काम करती है। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, आपका दिमाग नए कनेक्शन बना सकता है। आप नई चीजें सीख सकते हैं, नई सोच विकसित कर सकते हैं और पुरानी आदतें छोड़ सकते हैं।
यानी आपका दिमाग पत्थर की तरह स्थिर नहीं बल्कि मिट्टी की तरह है। आप इसे किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। विचारों की ताकत। एक प्रयोग डिस्पेंजा एक प्रसिद्ध प्रयोग का जिक्र करते हैं। वैज्ञानिकों ने 2 ग्रुप बनाए। 1, पहला ग्रुप रोजाना पियानो प्रैक्टिस करता था। 2, दूसरा ग्रुप सिर्फ कल्पना करता था कि वे पियानो बजा रहे हैं। हफ्तों बाद स्कैन से पता चला कि दोनों ग्रुप के दिमाग में लगभग समान न्यूरल कनेक्शन बने थे। यह प्रयोग बताता है कि आपका दिमाग कल्पना और वास्तविक अनुभव के बीच फर्क नहीं करता। आप सोच के जरिए अपने दिमाग को वैसे ही बदल सकते हैं जैसे असल अनुभव से। विचार, भावनाएं, व्यवहार, वास्तविकता। डिस्पेंजा इस पूरी प्रक्रिया को एक चक्र के रूप में समझाते हैं। 1, विचार। हर विचार आपके दिमाग में एक केमिकल प्रतिक्रिया शुरू करता है। 2, भावनाएं। ये केमिकल्स आपके शरीर को एक भावना का अनुभव कराते हैं। 3, व्यवहार। भावनाएं आपके निर्णय और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। 4, वास्तविकता। बार बार एक जैसे व्यवहार से आपकी जिंदगी एक खास दिशा में ढल जाती है। अगर आप सोच नहीं बदलते तो यह चक्र ऑटोमेटिक मोड पर चलता रहता है। सोच बदलना क्यों मुश्किल है? डिस्पेंजा बताते हैं कि बदलाव मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि 1, हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए ऑटोमेटिक पैटर्न बनाता है। 2, हमारे शरीर की भावनाएं पुराने पैटर्न का आदी हो जाती हैं। 3, हम नए विचारों को लगातार नहीं दोहराते, इसलिए नए कनेक्शन मजबूत नहीं हो पाते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप धैर्य और अभ्यास से काम लें तो आप इस चक्र को बदल सकते हैं। नए विचारों को अपनाने की तकनीकें। 1, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। पहला कदम है यह समझना कि आप क्या सोच रहे हैं। अपने विचारों को दिन भर ऑब्जर्व करें। नोट करें कि कौन से विचार बार बार आते हैं। देखें कि वे विचार आपके जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। 2, मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान से आप पुराने विचारों और भावनाओं के पैटर्न से अलग हो सकते हैं। यह आपको वर्तमान क्षण में लाता है। ध्यान के दौरान आप यह तय कर सकते हैं कि किन विचारों को महत्व देना है और किन्हें छोड़ना है। 3, विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक मानसिक रिहर्सल है। हर दिन कुछ समय अपने लक्ष्यों को हासिल करने की तस्वीर मन में बनाएं। अपने आप को उस नई पहचान में देखें जैसे कि आप पहले से वही व्यक्ति हैं। आपका दिमाग इस कल्पना को वास्तविक मानकर उसी के अनुरूप नए न्यूरल पैटर्न बनाएगा। 4, एफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। बार बार दोहराए गए सकारात्मक वाक्य आपके दिमाग में नए कनेक्शन मजबूत कर सकते हैं। उदाहरण, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता हूं, मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूं। 5, नए अनुभव अपनाना। नए अनुभव नए न्यूरल पथ बनाते हैं। नई जगह घूमना, नया कौशल सीखना, नए लोगों से मिलना, ये सब आपके दिमाग को रिवायर करते हैं। विज्ञान, मस्तिष्क में परिवर्तन का सबूत। डिस्पेंजा बताते हैं कि न्यूरोसाइंस ने यह साबित किया है कि ध्यान और विजुअलाइजेशन से दिमाग के ग्रे मैटर का आकार बढ़ता है। सकारात्मक सोच से डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है जिससे आप अधिक खुश रहते हैं। नकारात्मक विचार लगातार रखने से अमिग्डाला का आकार बढ़ता है जिससे डर और तनाव ज्यादा होता है। यानी आपकी सोच आपके दिमाग का वास्तविक आकार बदल सकती है। पुराने पैटर्न को तोड़ना। पुराने पैटर्न को तोड़ने का मतलब है पुराने विचारों को पहचानना, उनसे जुड़ी भावनाओं को समझना, उन्हें ऑब्जर्व करना लेकिन उन पर प्रतिक्रिया न देना। धीरे धीरे उन विचारों की पकड़ कमजोर हो जाती है और नए विचार मजबूत हो जाते हैं। डिस्पेंजा कहते हैं कि यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, लेकिन लगातार अभ्यास से आप अपने दिमाग को पूरी तरह रिवायर कर सकते हैं। जो डिस्पेंजा की इवॉल्व योर ब्रेन का यह हिस्सा इस गहरी सच्चाई पर केंद्रित है कि हमारी आदतें ही हमारी पहचान, आइडेंटिटी को बनाती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों के पीछे छिपे न्यूरोसाइंस को समझना होगा। डिस्पेंजा कहते हैं, आपकी जिंदगी वही है जिसे आप बार बार करते हैं। अगर आप अपने पैटर्न बदलते हैं तो आप अपनी पहचान बदल सकते हैं। आदतें कैसे बनती हैं? आदतें बार बार दोहराए गए विचारों और व्यवहार का परिणाम है।
हर बार जब आप कोई काम करते हैं, आपके दिमाग में न्यूरल पथ, न्यूरल पाथवे बनता है। जितना ज्यादा आप उस काम को दोहराते हैं, वह न्यूरल पथ उतना ही मजबूत हो जाता है। अंत में वह काम ऑटोमेटिक मोड पर हो जाता है। उदाहरण, गाड़ी चलाना शुरू में कठिन लगता है, लेकिन अभ्यास से यह आदत बन जाती है। सुबह उठते ही फोन देखना, यह भी एक आदत है। डिस्पेंजा कहते हैं कि आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं, बल्कि दिमाग का स्ट्रक्चर बदल देती है। आदतें और पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी। हमारी आदतें ही हमारी पहचान तय करती हैं। अगर आप रोज सुबह वर्कआउट करते हैं, आप खुद को फिट व्यक्ति मानने लगते हैं। अगर आप अक्सर गुस्सा करते हैं, आप खुद को गुस्सैल व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। हर बार जब आप कोई व्यवहार दोहराते हैं, आप उस पहचान को अपने अंदर मजबूत करते हैं। यानी आपका सेल्फ आपके विचारों और आदतों का योग है। मस्तिष्क का हैबिट लूप। न्यूरोसाइंस के अनुसार आदतें दिमाग के बेसल गैंग्लिया क्षेत्र में स्टोर होती हैं। यह क्षेत्र ऑटोमेटिक कार्यों को संभालता है। आदतों का चक्र इस तरह काम करता है। 1. क्यू, संकेत, कोई स्थिति या ट्रिगर, जैसे सुबह का अलार्म। 2. रूटीन, रूटीन, आदतन व्यवहार, जैसे फोन उठाकर सोशल मीडिया चेक करना। 3. रिवॉर्ड, इनाम। आपको डोपामाइन रिलीज से खुशी मिलती है। जितना यह चक्र दोहराया जाता है, आदत उतनी गहरी होती जाती है। पुरानी आदतें तोड़ना क्यों कठिन है? डिस्पेंजा बताते हैं कि पुरानी आदतें तोड़ना मुश्किल इसलिए है क्योंकि 1. वे न्यूरल नेटवर्क में गहराई से जमी होती हैं। 2. शरीर उस आदत से जुड़े भावनाओं के केमिकल्स का आदी हो चुका होता है। 3. नई आदत बनाने के लिए समय और सचेतन प्रयास चाहिए। कई लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वे पुराने पैटर्न को ऑटोमेटिक मान लेते हैं। आदतें बदलने का विज्ञान। 1. जागरूकता, अवेयरनेस। पहला कदम है यह पहचानना कि आपकी कौन सी आदतें आपको रोक रही हैं। अपने दिन का अवलोकन करें। नोट करें कि कौन सी आदतें आपको आपके लक्ष्य से दूर कर रही हैं। 2. नई पहचान चुनें। चूज अ न्यू आइडेंटिटी। डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, तो आपको यह तय करना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं। मैं फिट होना चाहता हूं कहने से बेहतर है मैं फिट व्यक्ति हूं। यह आपको अपने विचारों और कार्यों को नई पहचान के अनुरूप ढालने में मदद करता है। 3. विजुअलाइजेशन, मानसिक रिहर्सल। हर दिन खुद को उस व्यक्ति के रूप में कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं। आपका दिमाग इस कल्पना को असली मानकर नए न्यूरल कनेक्शन बनाएगा। यह प्रक्रिया पुराने पैटर्न को कमजोर और नए पैटर्न को मजबूत करती है। 4. भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल एंगेजमेंट। डिस्पेंजा कहते हैं कि नई आदत को अपनाने का सबसे बड़ा राज है उससे भावनात्मक रूप से जुड़ना। सिर्फ सोचना काफी नहीं, आपको उस नई पहचान को महसूस करना होगा, जैसे कि वह पहले से आपकी हकीकत हो। 5. धीरे धीरे बदलाव, इंक्रीमेंटल चेंज। नई आदतें बनाने के लिए छोटे छोटे कदम लें। एकदम बड़ा बदलाव करने की बजाय रोज 1% प्रगति करें। यह दिमाग को नए पैटर्न को आसानी से अपनाने देता है। न्यूरोसाइंस से सबूत शोध बताता है कि नई आदतें बनाने में लगभग 66 दिन लगते हैं। हर बार जब आप नई आदत दोहराते हैं, न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन मजबूत होते जाते हैं। अगर आप 2-3 हफ्ते पुरानी आदत का अभ्यास बंद कर दें, तो वह न्यूरल कनेक्शन कमजोर हो जाता है। इसका मतलब है कि बदलाव संभव है, लेकिन निरंतरता जरूरी है। ध्यान, मेडिटेशन से आदतें तोड़ना। डिस्पेंजा बताते हैं कि ध्यान सबसे शक्तिशाली साधन है। ध्यान से आप ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकल सकते हैं। जब आप शांत होकर अपने विचारों को देखते हैं, तो आपको यह समझ आता है कि कौन सी आदतें आपको नियंत्रित कर रही हैं। धीरे धीरे आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। पुरानी पहचान छोड़ना। डिस्पेंजा कहते हैं कि जब आप पुरानी आदतें छोड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप अपनी पुरानी पहचान खो रहे हैं। यह एक असुविधाजनक प्रक्रिया है, लेकिन यही असली बदलाव का संकेत है। आपका दिमाग और शरीर नए केमिकल्स और पैटर्न्स का आदी बनने में समय लेता है। अगर आप इस असुविधा को सहन कर लें, तो आप पूरी तरह नए व्यक्ति में बदल सकते हैं। जो डिस्पेंजा की इवॉल्व योर ब्रेन का यह अध्याय ध्यान, मेडिटेशन की ताकत पर केंद्रित है।
यहां ध्यान को सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि वैज्ञानिक तकनीक के रूप में समझाया गया है, जो आपके दिमाग को रिवायर कर सकता है और आपके शरीर की केमिस्ट्री तक बदल सकता है। डिस्पेंजा कहते हैं, ध्यान आपके दिमाग के ऑटोमेटिक मोड को बंद करके आपको अपनी जिंदगी का असली चालक बना देता है। ध्यान का असली मतलब, बहुत लोग ध्यान को केवल आराम करने का तरीका मानते हैं, लेकिन डिस्पेंजा बताते हैं कि ध्यान का असली मकसद है अपने विचारों को देखना और नियंत्रित करना, पुराने भावनात्मक पैटर्न्स को तोड़ना, दिमाग को नए पैटर्न बनाने के लिए प्रशिक्षित करना। ध्यान एक माइंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो आपको अपने दिमाग का मालिक बनाती है। ध्यान और मस्तिष्क की तरंगें, ब्रेन वेव्स, हमारे दिमाग में हमेशा विद्युत गतिविधि चलती रहती है। इसे ब्रेन वेव्स कहते हैं। ध्यान इन तरंगों को बदल सकता है। 1. बीटा वेव्स 1330 हर्ट्ज। सामान्य सोच, चिंता, तनाव में यह सक्रिय रहती है। हम ज्यादातर समय बीटा स्टेट में रहते हैं। 2. अल्फा वेव्स 812 हर्ट्ज। आराम, शांति और हल्की जागरूकता। ध्यान के शुरुआती स्तर पर यह सक्रिय होती है। 3. थीटा वेव्स 4 से 7 हर्ट्ज। गहरे ध्यान, रचनात्मकता और अवचेतन मन से जुड़ाव का स्तर। यहां आपका दिमाग नई सोच को आसानी से स्वीकार करता है। 4. डेल्टा वेव्स 0.53 हर्ट्ज। गहरी नींद या अत्यधिक ध्यान की अवस्था। ध्यान का अभ्यास आपको अल्फा और थीटा स्टेट में ले जाता है, जहां आपका दिमाग सबसे ज्यादा लचीला होता है। ध्यान कैसे दिमाग को रिवायर करता है? 1. न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाना। ध्यान के दौरान आपका दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाने के लिए ज्यादा तैयार हो जाता है। आप पुरानी सोच को छोड़ने और नई सोच अपनाने में सक्षम हो जाते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च दिखाती है कि लंबे समय तक ध्यान करने वालों के दिमाग का ग्रे मैटर ज्यादा होता है। 2. अमिगडाला को शांत करना। अमिगडाला दिमाग का वह हिस्सा है जो डर और तनाव के लिए जिम्मेदार है। ध्यान से अमिगडाला की गतिविधि कम हो जाती है, जिससे आप शांत और आत्मविश्वासी रहते हैं। 3. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाना। ध्यान से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने और आत्म जागरूकता का केंद्र है, ज्यादा सक्रिय होता है। इसका मतलब आप अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। ध्यान के प्रकार डिस्पेंजा ध्यान को कई चरणों में करने की सलाह देते हैं। 1. ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन, विचारों का अवलोकन। शांत होकर बैठें और बस अपने विचारों को आते जाते देखें। कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं है, बस उसे देखें। यह अभ्यास आपको अपने विचारों से दूरी बनाने में मदद करता है। 2. ब्रेथ अवेयरनेस, सांस पर ध्यान। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपके दिमाग को बीटा से अल्फा स्टेट में लाता है। 3. इमोशनल रिहर्सल, भावनात्मक अभ्यास। खुद को उस व्यक्ति के रूप में महसूस करें जो आप बनना चाहते हैं। उस भावना को महसूस करें जैसे कि यह अभी सच है। यह आपके शरीर को नए केमिकल्स का आदी बनाता है। 4. विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, कल्पना ध्यान। अपनी नई जिंदगी की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाएं। अपने लक्ष्यों को ऐसे देखें जैसे वे पहले से पूरे हो चुके हैं। आपका दिमाग इस चित्र को वास्तविक मानकर उसी के अनुसार न्यूरल नेटवर्क बनाएगा। ध्यान और शरीर की हीलिंग क्षमता। डिस्पेंजा बताते हैं कि ध्यान सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि शरीर को भी बदल सकता है। लगातार तनाव हार्मोन कॉर्टिजोल को कम करता है, इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है, डीएनए के एक्सप्रेशन पर भी असर डाल सकता है, एपिजेनेटिक्स। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित ध्यान से हार्ट हेल्थ, ब्लड प्रेशर और नींद में सुधार होता है। ध्यान अभ्यास की प्रैक्टिकल गाइड। 1. समय और जगह तय करें। रोज एक ही समय पर शांत जगह पर बैठें। यह आदत को मजबूत बनाता है। 2. छोटा शुरू करें। शुरुआत में 5-10 मिनट ध्यान करें। धीरे धीरे इसे 30-60 मिनट तक बढ़ाएं। 3. ध्यान के दौरान शरीर की स्थिति, रीढ़ सीधी रखें। आंखें बंद करके सांस पर ध्यान केंद्रित करें। 4. विचारों को न दबाएं। अगर विचार आते हैं उन्हें आने दें। धीरे धीरे वे शांत हो जाएंगे। 5. धैर्य रखें। ध्यान का असर धीरे धीरे दिखेगा। यह आपके दिमाग को स्थायी रूप से बदलने का अभ्यास है। ध्यान और वैज्ञानिक प्रमाण। कई रिसर्च स्टडीज दिखाती हैं कि ध्यान करने वालों के दिमाग का हिपोकैम्पस, सीखने और स्मरण शक्ति का केंद्र, बड़ा होता है। एमिगडाला का आकार छोटा होता है।
मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो ऑटोमेटिक विचारों के लिए जिम्मेदार है, कम सक्रिय हो जाता है। इसका मतलब है कि ध्यान आपको ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकालता है और आपको सचेतन जीवन जीने में मदद करता है। जो डिस्पेंजा की इवॉल्व योर ब्रेन का यह हिस्सा एक गहरी और क्रांतिकारी अवधारणा पर आधारित है, एपिजेनेटिक्स। यह बताता है कि आपका डीएनए आपकी जिंदगी की किस्मत नहीं है। आपके विचार, भावनाएं और वातावरण इस बात को तय करते हैं कि आपके जीन कैसे ऑन और ऑफ होंगे। मतलब आप अपनी सोच और भावनाओं से अपने स्वास्थ्य को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एपिजेनेटिक्स क्या है? बहुत समय तक लोगों को यह विश्वास था कि डीएनए हमारे शरीर की हर चीज तय करता है, जैसे हमारी ऊंचाई, रंग, बीमारियां और उम्र। लेकिन एपिजेनेटिक्स का मतलब है आपका डीएनए स्थिर है, लेकिन यह किस तरह से काम करेगा, इसे आपके जीवन की परिस्थितियां तय करती हैं। आपका दिमाग और भावनाएं आपके जीन को संकेत भेजते हैं। अगर आप तनाव में रहते हैं तो तनाव वाले जीन अधिक सक्रिय हो जाते हैं। अगर आप शांति और प्यार की अवस्था में रहते हैं तो हीलिंग और इम्यूनिटी वाले जीन सक्रिय हो जाते हैं। भावनाएं और जीन का संबंध। हर विचार एक केमिकल रिलीज करता है। ये केमिकल आपके शरीर के हर हिस्से तक पहुंचते हैं और आपके जीन को संदेश भेजते हैं। नकारात्मक भावनाएं। तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम को दबा देते हैं, शरीर को सर्वाइवल मोड में डालते हैं। इस वजह से बीमारियां जल्दी होती हैं। सकारात्मक भावनाएं शरीर में डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी केमिकल्स बढ़ाते हैं। हीलिंग और रिपेयर वाले जीन को सक्रिय करते हैं, आपको ऊर्जा और संतुलन देते हैं। डिस्पेंजा कहते हैं आपके विचार हर पल आपके डीएनए को निर्देश दे रहे हैं। अगर आप पुराने तनाव और गुस्से में जीते हैं तो आपका शरीर उसी के हिसाब से ढल जाता है। माइंड बॉडी कनेक्शन का विज्ञान। मन और शरीर अलग नहीं है। हर विचार का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसका उदाहरण, जब आप डरते हैं तो आपका दिल तेज धड़कने लगता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब आप खुश होते हैं तो चेहरे पर चमक आ जाती है। ये सब इस बात का प्रमाण है कि आपके विचार और भावनाएं सीधा शरीर को प्रभावित करते हैं। डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर आप नई भावनाओं को बार बार महसूस करना सीख जाए तो आपका शरीर धीरे धीरे एक नई पहचान को अपनाना शुरू कर देता है। एपिजेनेटिक्स का असर बीमारियों पर। कई रिसर्च बताती है कि एपिजेनेटिक्स कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों में भी भूमिका निभाती है। जीन बदलते नहीं हैं, लेकिन उनके एक्सप्रेशन, वे कैसे काम करते हैं, बदल सकते हैं। ध्यान, सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवन शैली से शरीर खुद को हील करना शुरू कर सकता है। डिस्पेंजा अपनी किताब में कई ऐसे उदाहरण देते हैं जहां लोगों ने पुरानी बीमारियों को ठीक किया, शरीर के हार्मोन स्तर को नियंत्रित किया, केवल मानसिक अभ्यासों से स्वास्थ्य में सुधार लाया। एपिजेनेटिक्स को सक्रिय करने के अभ्यास। डिस्पेंजा इस अध्याय में कई प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। 1. नई सोच को बार बार दोहराएं। आपका दिमाग नए न्यूरल पैटर्न तभी बनाएगा जब आप नई सोच को बार बार दोहराएंगे। जितनी बार आप नए विचारों और भावनाओं को महसूस करेंगे, उतनी जल्दी शरीर भी उन्हें अपनाएगा। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना। अपने आप को स्वस्थ, सफल और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखना। यह मानसिक चित्र शरीर में नए बायोलॉजिकल बदलाव शुरू कर देता है। 3. इमोशनल प्रैक्टिस, भावनात्मक अभ्यास। सिर्फ मानसिक तस्वीर बनाना काफी नहीं है। आपको उस भावना को महसूस करना होगा जैसे कि यह पहले से सच है। उदाहरण, अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो खुद को स्वस्थ महसूस करने की कोशिश करें। 4. स्ट्रेस को कंट्रोल करना। तनाव जीन को सर्वाइवल मोड में डाल देता है। ध्यान, गहरी सांसें और सकारात्मक सोच से तनाव को कम करना जरूरी है। एपिजेनेटिक्स और न्यूरोप्लास्टिसिटी का तालमेल। डिस्पेंजा बताते हैं कि एपिजेनेटिक्स और न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की लचीलापन क्षमता, साथ मिलकर काम करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके दिमाग को बदलती है। एपिजेनेटिक्स आपके शरीर को बदलता है। मतलब आप एक साथ मानसिक और शारीरिक बदलाव ला सकते हैं। वास्तविक उदाहरण, डिस्पेंजा के कई वर्कशॉप्स में लोग ऐसे बदलाव लेकर आए जिनकी कल्पना भी मुश्किल है।
किसी का ब्लड प्रेशर सिर्फ ध्यान से सामान्य हो गया। कई लोगों ने पुराना दर्द खत्म किया। कुछ ने बिना दवा के अपनी इम्यूनिटी को मजबूत किया। ये सब एपिजेनेटिक्स के कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने वेन अपनी सोच बदली। 2 नई भावनाओं को महसूस किया। 3 शरीर को नई रियलिटी का अनुभव करवाया। जो डिस्पेंजा इस अध्याय में हमें एक बेहद गहरा सच बताते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। और खुद को बदलना का मतलब है पुरानी सोच, पुरानी आदतों और पुरानी पहचान को छोड़कर एक नई पहचान बनाना। डिस्पेंजा इसे कहते हैं, टू क्रिएट अ न्यू रियलिटी यू मस्ट फर्स्ट ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। मतलब अपनी पुरानी पहचान की आदत को तोड़ना। पुरानी पहचान की जड़ें हम सब एक पर्सनालिटी, व्यक्तित्व लेकर जीते हैं। पर्सनालिटी 3 चीजों से मिलकर बनती है, बोन, थॉट्स, विचार, 2 फीलिंग्स, भावनाएं, 3 बिहेवियर्स, व्यवहार। आपके विचार आपकी भावनाएं बनाते हैं, भावनाएं आपके व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, और ये सब मिलकर आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं। आपकी पर्सनालिटी ही आपकी पर्सनल रियलिटी बनाती है। मतलब जब तक पर्सनालिटी वही रहती है, जिंदगी भी वैसी ही रहती है। पुरानी पहचान की लत। डिस्पेंजा बताते हैं कि पुरानी सोच और भावनाएं शरीर में एक तरह की लत पैदा कर देती है। हर बार जब आप गुस्सा करते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नाम का केमिकल रिलीज करता है। समय के साथ आपका शरीर इन केमिकल्स का आदी हो जाता है। फिर आपका शरीर दिमाग को सिग्नल भेजता है कि मुझे यह केमिकल चाहिए, और आप वही पुरानी भावनाएं दोहराने लगते हैं। इस तरह हम अपने ही शरीर और भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। पहचान बदलने की प्रक्रिया डिस्पेंजा। इस प्रक्रिया को आइडेंटिटी शिफ्ट कहते हैं। इसके लिए 4 मुख्य स्टेप्स हैं। 8 पुराने पैटर्न को पहचानो। सबसे पहले आपको खुद को ईमानदारी से देखना होगा। अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार का निरीक्षण करो। यह समझो कि कौन सी सोच आपको पीछे खींच रही है। उदाहरण, मैं हमेशा टेंशन में रहता हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास पैसे की कमी है। इन विचारों को पहचानना ही पहला कदम है। 2 अपने शरीर को नए तरीके से महसूस कराओ। दिमाग को बदलने का मतलब सिर्फ नए विचारों को दोहराना नहीं है, आपको उन विचारों से जुड़ी नई भावनाएं भी महसूस करनी होंगी। अगर आप कहते हैं कि मैं आत्मविश्वासी हूं, तो उस आत्मविश्वास को शरीर में महसूस करो। यह अभ्यास आपके शरीर को नई रासायनिक पहचान देता है। 3 विजुअलाइजेशन के जरिए नई पर्सनालिटी अपनाओ। विजुअलाइजेशन केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक मानसिक रिहर्सल है। खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखो जो आप बनना चाहते हैं। अपने नए व्यवहार की मानसिक तस्वीर बनाओ। उदाहरण, खुद को स्टेज पर आत्मविश्वास से बोलते हुए देखना, खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हुए देखना। जब आप यह बार बार करते हैं तो दिमाग मानने लगता है कि यह नया आप पहले से ही हकीकत है। 4 पुरानी भावनाओं की विथड्रॉवल सहो। जब आप पुरानी पहचान छोड़ते हैं तो शरीर को पुराने केमिकल्स की कमी महसूस होती है। आपको बेचैनी, गुस्सा या डर महसूस हो सकता है। यह शरीर का तरीका है कहने का कि मुझे पुरानी पहचान चाहिए। अगर आप इस विथड्रॉल को सह लेते हैं तो आप पुरानी पहचान से आजाद हो जाते हैं। डिस्पेंजा कहते हैं, यह वह पल है जहां असली बदलाव शुरू होता है। नई पहचान बनाने के लिए ध्यान तकनीक। डिस्पेंजा की ध्यान तकनीक इस प्रक्रिया को आसान बनाती है। 1 ऑब्जर्व, देखो, अपने पुराने विचारों और भावनाओं को नोटिस करो। 2 इंटरप्ट, रोक दो, जैसे ही पुरानी सोच आए गहरी सांस लेकर खुद को रोक दो। 3 रिप्लेस, बदलो, पुरानी सोच को नई सोच से बदलो। 4 फील, महसूस करो, नई सोच को भावनाओं के साथ महसूस करो। 5 रिपीट, दोहराओ, रोज यह अभ्यास करो जब तक नई पहचान स्वाभाविक न लगने लगे। वैज्ञानिक आधार डिस्पेंजा कहते हैं कि यह प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी पर आधारित है। जब आप नए विचारों को बार बार सोचते हैं तो दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। पुरानी सोच के कनेक्शन कमजोर हो जाते हैं। धीरे धीरे दिमाग खुद को नए पैटर्न पर रिवायर कर लेता है। असली बदलाव का राज पुरानी पहचान छोड़ने का सबसे बड़ा राज है वर्तमान में जीना। अधिकतर लोग अपने अतीत की भावनाओं में फंसे रहते हैं। जब आप ध्यान और विजुअलाइजेशन के जरिए वर्तमान में आते हैं तो आप नई सोच को ज्यादा जल्दी अपना सकते हैं।
जो डिस्पेंजा की किताब इवॉल्व योर ब्रेन हमें एक बहुत गहरा सच बताती है। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपके दिमाग और भावनाओं के अंदर छिपी हुई है। यह किताब सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि एक गाइडबुक है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपनी पुरानी आदतों, पुराने पैटर्न्स और भावनाओं की लत से आजाद होकर हम एक नई पहचान बना सकते हैं। डिस्पेंजा कहते हैं, अगर आप वही सोचते रहेंगे जो आपने कल सोचा था, तो आपकी जिंदगी कल जैसी ही रहेगी। मतलब बदलाव का पहला कदम है नए विचारों को अपनाना और उन्हें भावनाओं के साथ जीना। अब तक हमने इस किताब के हर अध्याय से सीखा कि बदलाव संभव है और अब समय है इस ज्ञान को एक्शन प्लान में बदलने का। इस किताब के मुख्य विचार रिकैप। आइए जल्दी से इस किताब के मुख्य विचारों को दोहराए। ब्रेन, दिमाग प्लास्टिक की तरह है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें यह सिखाती है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। नए विचार और नई आदतें दिमाग को रिवायर कर सकती हैं। 2. विचार शरीर को बदलते हैं। हर विचार एक रासायनिक संकेत भेजता है। नकारात्मक सोच बीमारी को बढ़ावा देती है, सकारात्मक सोच हीलिंग को। 3. भावनाओं की लत। हम अपने ही शरीर के केमिकल्स के आदी हो जाते हैं। इस लत से आजाद होना जरूरी है। 4. ध्यान, मेडिटेशन का महत्व। ध्यान आपको ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकालकर दिमाग को रिवायर करने में मदद करता है। यह आपके ब्रेन वेव्स को बदलता है और नई पहचान अपनाने में आसान बनाता है। 5. एपिजेनेटिक्स का सिद्धांत। आप अपनी सोच और भावनाओं से अपने जीन को सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं। आपका डीएनए आपकी किस्मत नहीं, बल्कि आपकी मानसिक अवस्था का प्रतिबिंब है। 6. विजुअलाइजेशन और भावनात्मक अभ्यास। जो तस्वीर आप बार बार अपने दिमाग में बनाते हैं और महसूस करते हैं, वही आपकी वास्तविकता बनती है। क्यों बदलाव मुश्किल लगता है? डिस्पेंजा इस किताब में बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए बदल नहीं पाते क्योंकि 1. वे अपने अतीत की भावनाओं में फंसे रहते हैं। 2. उनका शरीर पुरानी पहचान की लत का आदी हो चुका होता है। 3. वे नए विचारों को भावनाओं के साथ महसूस नहीं करते। 4. वे जल्दी हार मान लेते हैं। इसलिए असली बदलाव के लिए धैर्य और निरंतरता जरूरी है। जीवन बदलने का 5 स्टेप रोड मैप। अब हम इस किताब का एक प्रैक्टिकल रोड मैप बनाएंगे ताकि आप इन विचारों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। स्टेप 1, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। रोजाना कुछ मिनट अपने विचारों को नोटिस करें। कौन सी भावनाएं आप बार बार महसूस करते हैं, यह पहचानें। अपनी पुरानी सोच के पैटर्न को लिखें। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। स्टेप 2, ऑटोमेटिक मोड को तोड़ें। जब आप खुद को पुरानी सोच या भावनाओं में फंसा पाएं, तो रुक जाएं, गहरी सांस लें और उस पैटर्न को तोड़ें। धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकलेंगे। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन और इमोशनल प्रैक्टिस। अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीर बनाएं। उसे ऐसे महसूस करें जैसे वह अभी सच है। यह अभ्यास आपके दिमाग और शरीर को नए भविष्य के लिए तैयार करता है। स्टेप 4, ध्यान को रोजाना अभ्यास बनाएं। दिन में कम से कम 20-30 मिनट ध्यान करें। सांस पर ध्यान दें, फिर विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। ध्यान आपके दिमाग को सबसे तेजी से रिवायर करने का तरीका है। स्टेप 5, धैर्य और निरंतरता। पुरानी पहचान को छोड़ने में विथड्रॉल जैसा महसूस होगा। यह एक संकेत है कि बदलाव हो रहा है। अभ्यास को रोज जारी रखें। यह किताब क्यों गेम चेंजर है? इवॉल्व योर ब्रेन एक साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। यह विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम है। यह आपको सिखाती है कि आप अपने विचारों और भावनाओं के मालिक कैसे बन सकते हैं। यह आपको यह एहसास दिलाती है कि आप अपने डीएनए तक को प्रभावित कर सकते हैं। यह आपको यह सिखाती है कि ध्यान, विजुअलाइजेशन और नई सोच से आप असंभव को संभव बना सकते हैं। डिस्पेंजा का संदेश। डिस्पेंजा का सबसे बड़ा संदेश है, स्टॉप बीइंग अ विक्टिम ऑफ योर बायोलॉजी, बिकम द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। मतलब अपनी पुरानी आदतों, जेनेटिक्स या परिस्थितियों का गुलाम मत बनो। तुम्हारे पास अपने दिमाग को रिवायर करने और अपनी जिंदगी बदलने की पूरी ताकत है। पूरे सफर का सार इस किताब को 10 भागों में बांटकर हमने समझा कि 1, दिमाग की ताकत को कैसे पहचानें। 2, भावनाओं और आदतों की लत से कैसे आजाद हों। 3, ध्यान और विजुअलाइजेशन से नई सोच को कैसे अपनाएं। 4,
एपिजेनेटिक्स और न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए अपने शरीर को कैसे बदलें। 5. खुद की नई पहचान बनाकर नई जिंदगी कैसे जिएं। आखिरी संदेश, आपकी नई शुरुआत सोचिए। अगर आप हर सुबह नई सोच और भावनाओं के साथ उठें तो आपका दिमाग हर दिन एक नई वास्तविकता को महसूस करेगा। अगर आप हर दिन ध्यान और विजुअलाइजेशन से खुद को नई पहचान में ढालें तो आपकी जिंदगी बदलना तय है। यही जो डिस्पेंजा की किताब का असली जादू है। यह आपको यह एहसास कराती है कि आप अपने दिमाग के शिकार नहीं बल्कि अपने जीवन के निर्माता हैं।